नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व विधायकों के द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन। सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉल था ये प्रोटेस्ट होगा। ये प्रोटेस्ट हो रहा है दलितों के सम्मान में। हमारे एक सांसद हैं आगरा में, रामजी लाल सुमन जी, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी कल्पिशार करनी सेना ने मचाना चाहा पूरे हिंदुस्तान में। अभी उनके काफिले पे हमला किया, उनकी जान जाते जाते बची, टायर फेंके गए उनकी गाड़ियों पे, गाड़ियाँ क्रैश हुई, आपस में लड़ी हैं और लगातार करनी सेना ये धमकी देती है और सरकार दो आंख से देखती है। हम लोग कोई प्रोटेस्ट सड़कों पे करने उठे तो उस पर मुकदमे लिखे जाते हैं और राह चलते लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है हमारे सांसदों के ऊपर, तो उनको 151 में तुरंत बेल दी जाती है। ये प्रोटेस्ट एक आह्वान है, ये शुरुआत है। अगर सरकार अभी भी इसी तरीके का दोहरा मानदंड अपनाएगी हमारे लिए और लोगों के लिए तो हम सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होंगे और हम अपना शांतिपूर्वक जो आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको करेंगे। पीडीए एकता की बात करती है हमारी पार्टी, दलितों की बात करती है हमारी पार्टी। उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। जो ये सरकार चाहती है, जो उनके मंसूबे हैं, उनको कभी भी सफल नहीं होने देंगे। करनी सेना जो हरकत कर रही है गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों को सजाएं देनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर को मुकदमा दर्ज हो गया, भारत मतलब बोला था। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। एक तरफ संविधान हमें ताकत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को। आर्टिकल 14 से 26 हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी के लिए। और अगर इस लोकतंत्र देश में अपनी बातें रखना, विरोध जताना मुकदमे के लिखने का एक बहाना बनता है सरकार के लिए, तो मुझे लगता है हर समाजवादी ऐसा मुकदमा अपने ऊपर लेना चाहेगा। मैं सलाम करता हूँ नेहा सिंह राठौर। एक निजीकरण का मुद्दा है, उसमें सारी चीजें निजीकरण होती चली जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा ही इसीलिए है क्योंकि संविधान ने आरक्षण की ताकत दी और आरक्षण खत्म करने का एक ही तरीका है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण जब होगा तो अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में सरकारी धरोहर जाएंगी और जब जाएंगी तो उनके मन मुनाफिक लोग वहाँ रखे जाएंगे, जिसमें कहीं भी दलित और पीडीए और पिछड़ा, ओबीसी या अल्पसंख्यक का नामो निशान नहीं होगा। कोई आरक्षण की बात नहीं। ये समाजवादी पार्टी का बहुत ही सीनियर लीडर है लाली सिंह और उनके ऊपर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टायर और असंसदीय भाषा इस्तेमाल हो रहा है, किसी को राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ कानून लेने का अधिकार भारत वर्ष में पूरे। अगर कुछ किसी को खिलाफ किसी को कुछ कहना है तो लिखा पढ़े में या कानून की सहारा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो हमारी समाजवादी पार्टी सरकार तो नहीं है, मगर हमारे समाजवादी कार्यकर्ता जो एकजुट है, एक साथ है, चाहे दलित के हो चाहे आत्मनिर्भर हो। हमारा जो 90% का मेरा समाज है वो मजबूती के साथ लामबंद होकर के कहीं भी गलत नहीं होने देगा। क्या लगता है कि कानून व्यवस्था फेल है योगी जी इस तरह सड़कों पे? हमें यकीन है निकल के कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है और हमारे जो कई बार के सांसद रह चुके हैं उनके ऊपर टायर और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द एक्शन लोगी और ऐसे जो गलत ये कह लीजिए कि बैड एलिमेंट है, जो अराजक तत्व हैं या जो देशद्रोही हम कह लेंगे, इसको देशद्रोही के कटरीके में रख करके और इनको ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करते हुए इन सबको जेल भेजाना जाना चाहिए। जिन लोगों ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिन्होंने टायर फेंका है, जिन्होंने हमला करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय हमारे कई बार के सांसद को जेट प्लस की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। कल भाजपा की तरफ से एक प्रदर्शन किया